नमस्ते। आज हम कुछ ऐसे खास योगासनों को समझने वाले हैं जो एक प्राचीन ग्रंथ से लिए गए हैं। ये आसन रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य और उसके लचीलेपन को समझ लीजिए पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सवाल ये उठता है कि रीढ़ की हड्डी का लचीलापन इतना ज़रूरी क्यों है? मतलब हमें इसकी इतनी फिक्र क्यों करनी चाहिए? और देखिए, इसका जवाब सिर्फ अच्छा पोस्चर बनाए रखने तक ही सीमित नहीं है। ये तो हमारे पूरे स्वास्थ्य और हमारे जीवन शक्ति की, समझिए, एक तरह से चाबी है। देखिए, जब हमारी रीढ़ मुड़ती है ना, तो ये सिर्फ हड्डियों की कसरत नहीं होती। ये हमारी मसल्स को एक्टिवेट करती है, हमारे अंदर के अंगों की धीरे धीरे मालिश करती है और हमारी ओवरऑल एनर्जी को बढ़ा देती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से आसन हैं जो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो पहला और मैं कहूँगा सबसे ज़रूरी आसन है, वो है अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसे इस पूरे सीरीज का एक तरह से आधार मान सकते हैं, मतलब एक ऐसी मजबूत नींव जिस पर रीढ़ की हड्डी का पूरा स्वास्थ्य बनता है। अच्छा, अब इसे करते कैसे हैं वो सीखने से पहले जरा इसकी जो फाइनल पोजीशन है उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये शरीर को कितना गहरा ट्विस्ट देता है। ये ट्विस्ट सीधा हमारे पूरे नर्वस सिस्टम पर असर डालता है और उसे एक नई एनर्जी से भर देता है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इस आसन को करना कैसे है। सबसे पहले तो पैरों को सीधा करके बैठ जाइए, ठीक है? फिर दाहिने पैर को उठाकर बाएं घुटने के बाहर की तरफ रखिए और बाएं पैर को मोड़कर दाहिने हिप के पास ले आइए। अब बाएं हाथ को दाहिने घुटने के बाहर से ले जाकर दाहिना पैर पकड़ना है और आखिर में दाहिने हाथ को पीठ के पीछे रखिए और अपने शरीर को धीरे धीरे दाईं ओर मोड़िए। इस पोज में कुछ देर रुकिए, फिर आराम से वापस आकर यही सब दूसरी तरफ भी दोहराना है। आपको पता है, जो सोर्स टेक्स्ट है वो खुद इस आसन के महत्व पर बहुत जोर देता है। ये सिर्फ एक स्ट्रेच नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है जो शरीर और मन दोनों को बदलने की ताकत रखती है। अच्छा, अब आते हैं इसके जबरदस्त फायदों पर। ये आसन सिर्फ पीठ की मसल्स की मालिश ही नहीं करता, बल्कि नाड़ियों को भी मजबूत करता है। नाड़ियां यानी हमारे शरीर के एनर्जी चैनल्स। इसके अलावा ये डाइजेशन को बेहतर करता है, ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है और कमाल की बात तो ये है कि स्लिप डिस्क के शुरुआती स्टेज में भी ये फायदेमंद हो सकता है। मतलब शॉर्ट में कहें तो ये पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम में एक नई जान डाल देता है। चलिए अब अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य को और भी बेहतर बना सकता है। इसका नाम है परिवृत्त जानु शीर्षासन। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये आसन शरीर को साइड से, मतलब किनारे से, एक बहुत गहरा खिंचाव देता है। ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन से काफी अलग है और एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस देता है। तो इस आसन को करने के लिए पैरों को फैलाकर बैठना है और बाएं पैर को मोड़ लेना है। फिर कमर से दाईं तरफ झुकिए और दाहिने हाथ से दाहिना पैर पकड़ लीजिए। अब बाएं हाथ को सिर के ऊपर से लाना है और दाहिने पैर की उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करनी है। और हाँ, सिर को आराम से अपनी बाईं बांह पर टिका देना है। इस आसन के जो फायदे हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं। ये न सिर्फ पश्चिमोत्तानासन के सारे फायदे देता है, मतलब वो जो आगे झुकने वाला आसन होता है, बल्कि ये हमारी छाती और फेफड़ों के लिए भी जबरदस्त है। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? कुछ एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि ये अर्ध मत्स्येंद्रासन से 2 गुना फायदा दे सकता है। ये कमाल है। लेकिन एक मिनट, सुरक्षा सबसे पहले है। ये याद रखना बहुत बहुत जरूरी है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को और जिन्हें पीठ की कोई सीरियस प्रॉब्लम है, उन्हें ये आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए अब एक और शानदार आसन देखते हैं, मेरु वक्रासन, जिसे स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहते हैं। ये पहले वाले आसनों के मुकाबले थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन असरदार उतना ही है। ये एक बहुत ही जेंटल, मतलब एक सौम्य मोड़ है। तो ये उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है जो अभी अभी अपनी योग यात्रा शुरू कर रहे हैं या फिर बस एक हल्का फुल्का अभ्यास चाहते हैं। इसे करना भी काफी आसान है। पैर सीधे रखिए, फिर बाएं हाथ को दाहिने हाथ के बगल में रखिए और दाहिने हाथ को बाएं घुटने के पास ले आइए। अब बस धीरे धीरे अपने सिर और कमर को दाईं और 90 डिग्री तक मोड़िए। हाँ, अपनी क्षमता के अनुसार ही। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारी रीढ़ को अर्ध मत्स्येंद्रासन जैसे गहरे ट्विस्ट के लिए तैयार करता है। और हाँ, जो नॉर्मल कमर दर्द होता है ना, उसमें भी ये बहुत राहत दे सकता है।
और अब हमारी इस सीरीज का आखिरी आसन है भूनमन आसन। इसका मतलब है धरती को प्रणाम करना। नाम की तरह ही ये एक बहुत सुंदर और जमीन से जोड़ने वाला पोज है। इस आसन में 2 स्टेज होते हैं। पहला है बैठने की शुरुआती पोजीशन और दूसरा है आगे झुककर धरती को नमन करने वाली फाइनल पोजीशन। तो इसे करने के लिए सीधे बैठ जाइए, दोनों हाथों को बाएं हिप के पास रखिए और शरीर के ऊपरी हिस्से को 90 डिग्री बाईं ओर मोड़िए। फिर आगे की तरफ झुकिए और कोशिश कीजिए कि नाक जमीन को छू जाए। इसके बाद धीरे धीरे वापस सीधी पोजीशन में आ जाइए और यही दूसरी तरफ भी करना है। ये आसन खास तौर पर हमारी लोअर बैक के लिए, मतलब पीठ के निचले हिस्से के लिए बहुत फायदेमंद है। ये वहाँ की मसल्स और एनर्जी चैनल्स यानी नाड़ियों को एक्टिवेट करता है। इससे क्या होता है? अकड़न और दर्द दूर होता है। तो इन आसनों के बारे में जानने के बाद अब कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स पर ध्यान देते हैं। ये टिप्स अभ्यास को न सिर्फ सेफ बनाएंगे बल्कि और ज़्यादा असरदार भी बनाएंगे। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि अपने शरीर की आवाज़ सुने। बस उतना ही करें जितना आराम से हो पाए। फ्लेक्सिबिलिटी देखिए इस समय के साथ आती है, ज़बरदस्ती करने से नहीं। हमेशा याद रखिए, लगातार और सब्र के साथ की गई कोशिश ही असली स्वास्थ्य और ताकत की चाबी है। तो अब जब ये सारी जानकारी हमारे पास है, तो सवाल ये उठता है कि अपनी रीढ़ को सेहतमंद रखने के लिए आज कौन सा कदम उठाया जाएगा? एक छोटा सा प्रयास भी यकीन मानिए एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। नमस्ते।